आज का टॉपिक है अर्धपारगम्य झिल्ली, जो बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसी को आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो हम हेडिंग के रूप में देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। इसको अंग्रेजी में हम लिख रहे हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। यही आज का टॉपिक है हमारा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हिंदी में हम लोग अर्धपारगम्य झिल्ली पढ़ते हैं। अब डिफिनीशन लिखने की बारी है, तो हम यहाँ डिफिनीशन लिखने जा रहे हैं। वैसी झिल्ली, हमने लिखा है यहाँ पर वैसी झिल्ली जिससे केवल, हमने लिखा है वैसी झिल्ली जिससे केवल विलायक के अणु पार करते हैं, विलेय के नहीं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। देखिए, हमने अर्धपारगम्य झिल्ली का डिफिनीशन लिख दिया है। वैसी झिल्ली जिससे केवल विलायक के अणु पार करते हैं, विलेय के अणु नहीं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। ठीक। अब प्रश्न उठता है कि अर्धपारगम्य झिल्ली कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए, अर्धपारगम्य झिल्ली का एग्जाम्पल जो हम प्रकार पढ़ाएंगे उसी में लिख देंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर अब ये पैराग्राफ चेंज करके लिख रहे हैं, देखिए कैसे। अर्धपारगम्य झिल्लियाँ, देखिए हमने लिख दिया है अर्धपारगम्य झिल्लियाँ दो प्रकार की होती हैं। हमने बोर्ड पर लिख दिया है कि अर्धपारगम्य झिल्लियाँ दो प्रकार की होती है। अब पहली क्या होगी, यहाँ ये आप व्याख्या करेंगे। प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली लिखे होंगे, यहाँ पर हमने लिख दिया। इसको अंग्रेजी में देखिए लिखने जा रहे हैं नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखिए, हमने फर्स्ट टाइप को लिखा हुआ है प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली, अंग्रेजी में लिखे हुए हैं नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो डिफिनीशन कैसे होगा, देखिए। वैसी झिल्ली जो जंतुओं और पादपों, देखिए हमने लिखा है वैसी झिल्ली, या इसको अगर विस्तार से लिखने के लिए कहोगे तो लिखेंगे कि वैसी अर्धपारगम्य झिल्ली। अगर पूरा क्लियर करने के लिए कर रहे हो तो यहाँ से ऐसे देखो लिख देते हैं, उसको थोड़ा हटा करके
देखिए कैसे लिख रहे हैं, वैसी अर्ध पारगम्य झिल्ली जो जंतुओं और पादपों, कोष्ठ में प्रकृति लिख सकते हैं ऐसे, जिसके बदले में, दोनों के बदले में, वैसी अर्ध पारगम्य झिल्ली जो जंतुओं और पादपों से प्राप्त होती है। हमने लिखा है बोर्ड पर, वैसी अर्ध पारगम्य झिल्ली जो जंतुओं और पादपों से प्राप्त होती है, अर्थात प्रकृति से प्राप्त होती है। प्राकृतिक अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती है। देखिए हमने डिफिनीशन लिख दिया है, ठीक। वैसी अर्ध पारगम्य झिल्ली जो जंतुओं और पादपों अर्थात प्रकृति से प्राप्त होती है, प्राकृतिक अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए। बकरे का आमाशय, हमने लिखा हुआ है बकरे का आमाशय ना, बकरा का जो आमाशय होता है वह है अर्ध पारगम्य झिल्ली है, जो प्रकृति, बकरे जो है प्रकृति से प्राप्त होते हैं। इसके बाद जो है लिखेंगे कॉमा देकर, सूअर का मूत्राशय, हमने लिखा है सूअर का मूत्राशय आप लोग देखे होंगे कि जो प्याज होता है, प्याज में जो जब छिलका हटाते हैं उसका जो है मांसल भाग ऐसे तोड़ते हैं तो एकदम चमकीला जैसा दिखाई देता है, वो जो है आपको प्राकृतिक अर्ध पारगम्य झिल्ली का एग्जाम्पल है। या अंडे में जो झिल्ली पाई जाती है, अंडे का जो कवच है हटाते हुए देखा होगा आप लोगों ने, उस पर एक पतली झिल्ली रहती है जिसके अंदर लिक्विड भरा रहता है। यहाँ पर लिख देते हैं आप लोगों को, अंडे की झिल्ली आदि लिख देते हैं। आप लोग याद रखिएगा, जो प्रकृति से प्राप्त होगी उसी को जो है प्राकृतिक अर्ध पारगम्य झिल्ली कहा जाएगा। वे जो है आपको जानवर में हो या पादप में हो। अब दूसरा लिखने जा रहे हैं, देखिए 2 नंबर में है कृत्रिम, या इसी को रासायनिक अर्ध पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में हम लोग आर्टिफिशियल और केमिकल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे।
देखिए यहाँ पर कृत्रिम लिखा गया है, रासायनिक अर्धपारगम्य झिल्ली। इससे स्पष्ट होता है कि जो अर्धपारगम्य झिल्ली जो है कृत्रिम विधि से अर्थात रासायनिक पदार्थों से बनाई जाएगी अर्थात बनाई जाती है, उसी को हम लोग कृत्रिम या रासायनिक अर्धपारगम्य झिल्ली पढ़ते हैं। तो कैसे डिफिनीशन होगा इसका देखिए। वैसी अर्ध पारगम्य झिल्ली जो रासायनिक पदार्थों से बनी होती है, रासायनिक पदार्थों से बनी होती हैं, कृत्रिम या रासायनिक अर्ध पारगम्य झिल्ली कहलाती है, हमने लिख दिया है। जैसे हम यहाँ पर चर्म पत्र लिख रहे हैं जो चमड़े से बनाया जाता है कृत्रिम विधि द्वारा, इसको परचमेंट पेपर अंग्रेजी में कहते हैं। तो बोर्ड में चर्म पत्र ऑब्जेक्टिव में नहीं देगा तो उसके बदले में परचमेंट पेपर देखिए लिख देता है ना। इसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं कॉपर फेरो साइनाइड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अधिकतर यही झिल्ली उपयोग होती है। और तीसरा एग्जाम्पल लिख देते हैं सेलोफेन, हमने तीसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है सेलोफेन। फिर इसके बाद लिख रहे हैं लोहा निकेल, हमने लिखा है लोहा निकेल कोबाल्ट आदि का सिलिकेट जो होता है, वे लोग कृत्रिम या रासायनिक अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो देखिए इसमें जो है आपको ऑब्जेक्टिव में ये चर्म पत्र है उसको पूछता है ना, इसको याद रखिएगा। चर्म पत्र को अंग्रेजी में परचमेंट पेपर पढ़ा जाता है, हिंदी में चर्म पत्र नहीं लिख करके परचमेंट लिख देता है पेपर। ये एक इम्पॉर्टेंट है कॉपर फेरोसाइनाइड, ये दोनों में से ऑब्जेक्टिव में पूछता है इसको। इसी को याद रखिएगा। आज इतना ही टॉपिक रहेगा।